हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप यानी कि जो प्रतिक्रिया करते हैं उसके आधार पर थोड़ा नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स यानी कुछ चीज़ है जो पहले लगाया जाता है और कुछ बाद में, जैसे अभी इसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। आप देखिए ये हैलोजन है। हैलोजन नाम तो आप लोग सुने, पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा कि जो 17वां कॉलम है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो वही उसे ही हम लोग हैलोजन बोलते हैं। ये हैलोजन फैमिली है। तो यहाँ इसका हम लोग देखेंगे कि ये कैसे यौगिक बना रहा है। यहाँ हमने देखा कि यह 3 कार्बन है। 3 कार्बन से क्या नाम निकलता है? प्रोपेन होगा ये, और सिंगल बॉन्ड है तो जरूर प्रोपेन है, लेकिन एक क्लोरीन इसमें ऐड किए हैं। तो यह जो रिएक्शन हुई इसके फलस्वरूप जो ये क्लोरीन का एडिशन हुआ, उसके बाद जो यौगिक बना इसे हम कहते हैं क्लोरोप्रोपेन। यानी क्लोरो जो है यह प्रीफिक्स है, यानी कि जो भी हम यौगिक का नाम लिखेंगे उसमें क्लोरो को, ब्रोमो को, ये सबको पहले लिखेंगे। इसका दूसरा उदाहरण भी आप देखिए, वही कंपाउंड है प्रोपेन, लेकिन इसमें हमने ब्रोमीन लगा दिया, तब इसका नाम रख दिया ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ आपको याद रखने के लिए क्या है कि हैलोजन फैमिली को हम लोग को नाम के आगे लगाना पड़ता है। जो मुख्य यौगिक है उसके आगे हम लोग लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सही। तो ये प्रीफिक्स है, ये दोनों में हमने देखा प्रीफिक्स कैसे लगा रहे हैं। अब आगे बढ़िए, ये अल्कोहल है। अल्कोहल में हम सफिक्स मतलब होता है बाद में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? OL। क्या लगाएंगे? OL। यहाँ भी हमने 3 कार्बन वाला यौगिक लिया है, तो प्रोपेन तो नाम पता ही चलता है। अब इसमें एक OH, H की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया हमने? OH। तो OH लगाएंगे तो अब प्रोपेन की जगह इसका नाम हो जाएगा ऑल, प्रोपेनॉल। तो ये ऑल सफिक्स इसमें लग रहा है। OL आप लोग ध्यान रखें कि अल्कोहल को हम लोग OL से जानते हैं। तो ये 3 था, तो ये प्रोपेन का हमने ANE सफिक्स हटा दिया और उसके जगह OL लिख दिया। फिर आप देखें एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को कहते हैं सफिक्स AL। अब OL और AL में ज़रा अंतर है, तो ये सब बहुत ध्यान से आप लोग को देखना होगा। यहाँ देखिए AL जो है वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। ये है उसका फंक्शनल ग्रुप CHO। तो CHO फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ भी हम तीनों कार्बन को गिनेंगे। तो ये प्रोपेन तो लगता ही है कि प्रोपेन है, और इसमें हमने एक एल्डिहाइड लगाया है जिसके कारण इसका नाम हो गया प्रोपेनल। AL आप ध्यान देंगे, वहाँ OL था और यहाँ AL है। ये याद रखना है कि एल्डिहाइड जो है वह AL सफिक्स है। फिर आगे बढ़ते हैं, यह है कीटोन। यहाँ सफिक्स लगेगा ONE, 1 जैसे बोलते हैं, लेकिन ओन बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? ओन। अब यहाँ फिर हमने प्रोपेन ही लिया था, 3 वाला को प्रोपेन कहते हैं जैसा आपको बताया गया। तो यहाँ ये फंक्शनल ग्रुप है CO। क्या फंक्शनल ग्रुप है? C और डबल बॉन्ड O। अब जहाँ ऐसी व्यवस्था रहती है यह किनारे पर कभी भी लगा हुआ नहीं होगा। जहाँ जैसे यहाँ आपने देखा कि ये किनारे लगा हुआ था, यहाँ ये हमेशा 2 कार्बन के बीच में घिरा रहेगा, ये कभी भी साइड में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा कहलाएगा प्रोपेनोन। ONE सफिक्स हमने लगा दिया और ये कहलाया प्रोपेनोन। फिर आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग जब एसिड चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि कार्बन वाले एसिड्स जो है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और ये वीक एसिड्स होते हैं। ये हमारे भोजन में बहुत सारे जो हम खाते हैं फ्रूट्स वगैरह, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ये पाए जाते हैं। तरह तरह के बहुत वेरियस टाइप्स होते हैं। यहाँ हमने देखा क्या सफिक्स लगाया? OIC, ओइक। इसे क्या पढ़ेंगे? ओइक एसिड। ऐसे मोटा मोटी आप एक लाइन में बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन जब नामकरण करेंगे तब हम लोग उसको अलग से जैसा वो यौगिक है उसके अनुसार उसको नाम देंगे। यहाँ हमने नाम दिया। फिर वो 3 कार्बन वाला है तो ज़रूर प्रोपेन है, ये तो हम लोग को पहले से मालूम है।
अब हमने COOH, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH। याद करिए फिर से, COOH। इसे कहते हैं एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। और इसे हम लोग कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। ओइक, हमने क्या लगाया? ओइक एसिड हमने सफिक्स लगाया। तो सबका फंक्शनल ग्रुप आपको ध्यान रखना है और उसको कैसे जोड़ेंगे यौगिक में और तब उसका नामकरण कैसे करेंगे, ये सारी बातें ध्यान से सीखनी आपको है। अब देखें डबल बॉन्ड, जैसा डबल बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग सफिक्स लगाए थे, आपने देखा था ENE, मैंने उस दिन सिखाया था। अभी यहाँ आप देखें कि इसमें साइड वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी सारा सिंगल बॉन्ड से एडिशन कर दिया गया है। और 3 कार्बन है तो नाम तो रखेंगे फिर प्रोपेन ही, लेकिन अब इसमें हम डबल बॉन्ड जब लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा ENE सफिक्स लगाकर नाम होगा प्रोपीन। क्या नाम होगा? प्रोपीन। आपको जनरल फार्मूला भी मैंने बताया था, CnH2n, यानी जितना C होगा उसका दुगना H होगा। तो यहाँ आप गिन लीजिए कि यह 3 कार्बन था तो 1 2 3 4 5 6, तो सारा वैलेंसी कंप्लीट है और ये कहलाता है ENE सफिक्स लगाकर प्रोपीन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आप देख रहे हैं कि यह डबल बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड इसका हमेशा वीक रहता है और ये एडिशन करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ये हम लोग आगे सीखेंगे रिएक्शंस। अब लास्ट देखें आप, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस, YNE सफिक्स। क्या सफिक्स है हमारा? YNE सफिक्स। फिर से मैंने वही 3 वाला लिया तो नाम तो रख दिया फिर प्रोपाइल, क्योंकि प्रोपेन से ही प्रोपाइन बनेगा। और यहाँ 2 कार्बन लास्ट वाला दोनों में, यहाँ तो दोनों इधर भी लगाओ तो भी वही, उधर भी लगाओ तो भी वही। यह 3 बॉन्ड हमने लगा दिया तो ये वाले कार्बन का बॉन्ड फुल हो गया, इसका भी फुल हो गया और ये एक कार्बन के साथ 3 लगा सिंगल कोवेलेंट में, तो हमारा बन गया प्रोपाइन। क्या बन गया? प्रोपाइन, YNE सफिक्स। आपको मैंने फॉर्मूला दिया था CnH2n-2। तो आप ऐड करिए, जैसे 3 का दुगुना क्या होगा? 6, और 6 में 2 घटा देंगे तो होगा 4। तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन है और ये हमारा कहलाएगा एल्काइन सीरीज़ का 3 वाला को हम कहेंगे प्रोपाइन। तो इस तरह से आप फंक्शनल ग्रुप को समझ लिए कि जो भी होगा यह कैसे कैसे इसकी नामकरण होगी। तो कुछ प्रीफिक्स होंगे और ज़्यादातर सफिक्स ही हैं। इसको अभी हम और आगे सीखेंगे।